नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। आज का हमारा विषय है चैप्टर 14 राजा दिलीपहा। बच्चों, आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दिलीप के बारे में। राजा दिलीप के कोई भी पुत्र नहीं हुआ था और इस हेतु उन्होंने गौ सेवा का संकल्प लिया। उन्होंने एक गाय की सेवा करनी शुरू की जिसका नाम था नंदिनी। एक दिन हिमालय के जंगलों में राजा दिलीप जब इस गांव को चरा रहे थे तब वहां एक शेर आया और उसने नंदिनी पर आक्रमण किया। राजा दिलीप ने नंदिनी की रक्षा हेतु अपनी धनुष से शर पर बाण चलाया, परंतु वह बाण नहीं चला। शेर ने राजा से कहा कि राजा, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं बहुत भूखा हूँ और अपनी भूख मिटाने हेतु इस गाय का भक्षण करूँगा। राजा दिलीप ने शेर से कहा कि तुम्हें अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन चाहिए तो तुम इस गाय को छोड़ दो। मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करता हूँ। मेरे शरीर से तुम अपनी भूख मिटाओ। शेर ने राजा से कहा कि राजा, तुम कैसे प्राणी हो कि एक पशु मात्र के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हो। राजा ने फिर कहा, तुम्हें इससे क्या लेना, तुम अपनी भूख मिटाओ। मैं क्षत्रिय हूँ और तीनों लोकों में यह प्रसिद्ध है, जो विनाश से बचाता है वही क्षत्रिय कहलाता है। राजा दिलीप के इस समर्पण से नंदिनी को शेर ने छोड़ दिया और इस तरह से स्वयं को समर्पित कर राजा ने गौ की सेवा की। अब आइए बच्चों, पढ़ते हैं इस कहानी को विस्तार से। एकदा सूर्यवंशे दिलीपो नाम राजा अभवत। एकदा एक बार सूर्यवंश में दिलीपो नाम राजा अभवत। दिलीप नाम के राजा हुए। एक बार सूर्यवंश में दिलीप नाम के एक राजा हुए। सह संतोषेण राज्यम पालयते स्म। वह संतोष से राज्य का पालन करते थे। तस्य प्रजा अपि संतुष्टा आसीत्। तस्य उनकी प्रजा भी संतुष्ट थी, परंतु पुत्रस्य अभावेन राजा तस्य भार्या सुदक्षिणा च अतीव दुःखम अनुभवति स्म। परंतु पुत्र के अभाव में राजा तस्य भार्या सुदक्षिणा च, राजा और उनकी पत्नी सुदक्षिणा अतीव दुःखम अनुभवते स्म, अत्यंत दुख का अनुभव करते थे। पुत्र प्राप्त्यर्थम एकदा राजा भार्या सह कुलगुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं गतवान्। पुत्र प्राप्त्यर्थम, पुत्र को प्राप्त करने के लिए एक बार राजा भार्यया सह कुलगुरोः, राजा अपनी पत्नी के साथ, भार्यया सह अपनी पत्नी के साथ, कुलगुरु वसिष्ठस्य आश्रमं गतवान्, वशिष्ठ के आश्रम गए। एक बार अपनी पत्नी के साथ राजा दिलीप कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। किंचित ध्यात्वा मुनि अवदत्। कुछ ध्यान करके मुनि ने कहा, हे राजा, एकदा भवान इंद्रस्य सहायतार्थम देवलोकम अगच्छत्। एक बार आप इंद्रस्य सहायतार्थम, इंद्र की सहायता के लिए देवलोकम अगच्छत्, देवलोक गए थे। प्रत्यागमन काले मार्गस्य मध्ये स्थितां कामधेनु अपि भवान न दृष्टवान्। प्रत्यागमन काले लौटते वक्त मार्गस्य मध्य, मार्ग के बीच में स्थित कामधेनुम अपि, कामधेनु को भी भवान न दृष्टवान, भगवान आपने देखा तक नहीं। येन कुपिता, जिससे कुपित होकर के धेनु गाय ने भवंतम शापितवती, आपको श्राप दे दिया। अधुना माम अवलोक्य एव भवान गच्छति। इस समय आप मुझे बिना देखे, अवलोक्य बिना देखे ही, भवान गच्छति आप चले गए। अतः भवतः पुत्रम न भविष्यन्ति, अतः भवतः पुत्रम
न भविष्यति, इसलिए आपको पुत्र नहीं होएगा। मम पुत्रीन आराध्येव भवान पुत्रम प्राप्स्यति, मेरी पुत्री की आराधना करके ही आप पुत्र को प्राप्त करेंगे। तदा गंगायाः जलम तीव्र प्रवाहेण शब्दम कृत्वा आवाज करने के कारण वहते स्म, बह रही थी। तदा गंगायाः, तब गंगा जलम तीव्र प्रवाह के द्वारा शब्दम कृत्वा आवाज करके वहते स्म, बह रही थी। अतः भवान कामधेन्वः शापम न अशृणोत्, इसलिए आपने कामधेनु के उस श्राप को भी नहीं सुना। अधुना तस्या पुत्री नंदिनी मम आश्रमे एवास्ति, इस समय वो पुत्री नंदिनी हमारे आश्रम में ही है। ताम प्रसादेव भवान पुत्रम प्राप्तुम समर्था भविष्यति, उसे प्रसन्न करके ही आप पुत्र को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। तदनंतरम राजा प्रतिदिनं भार्यया सुदक्षिणा सह नंदिन्याः पूजार्थम ऋषेः आश्रमम गच्छति स्म। तदनंतरम, इसके बाद राजा प्रतिदिनं भार्या सुदक्षिणया सह, प्रतिदिन अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ नंदिनी की पूजार्थम ऋषि आश्रमम गच्छति स्म, ऋषि के आश्रम में गए। धेनुः, गाय, वन में यत्र तत्र भ्रमते स्म, यहाँ वहाँ घूम रही। यत्र तत्रैव राजा अपि तस्याः रक्षायै ताम अनुगच्छते स्म। धेनु गाय वन में जहाँ जहाँ भ्रमते स्म, घूम रही थी, तत्र तत्रैव वहाँ राजा भी तस्याः रक्षायै, उसकी रक्षा के लिए ताम अनुगच्छते, उसके पीछे जा रहा था। एकदा सहसैव एकः सिंहः नंदिनीम् आक्रामयत्, एक बार अचानक ही एक शेर ने नंदिनी पर आक्रमण किया। धेनवः उच्चैः क्रन्दनं श्रुत्वा राजा तत्र गत्वा सिंहम् अपश्यत्, धेनु के ऊंचे क्रंदन को सुनकर, रोने की आवाज़ सुनकर के राजा तत्र गत्वा सिंहम अपश्यत्, राजा ने वहाँ पर जाकर के शेर को देखा। तम च नंदिनी मोचितुम प्रार्थितवान, और उससे नंदिनी को मोचितुम छोड़ने के लिए प्रार्थना की। परंतु क्रूरः सिंहः धेनुं न मुक्तवान, परंतु क्रूर शेर ने धेनु गाय को नहीं छोड़ा। यावत राजा सिंहम हंतुम शरम धनुषी योजयति, जब तक राजा ने शेर को मारने के लिए शर बाण को धनुष में लगाया, तावत तस्य करद्वयमेव स्तंभितम अभवत्, तब तक उसके दोनों हाथ जोड़ करके आश्चर्यजनक तरीके से स्तंभित हो गए। विहस्य सिंहा राजानम अवदत्, हंस करके शेर ने राजा से कहा, हे राजन, अहम साधारण सिंहा नास्मि, हे राजा, मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूँ। अहम देव्याः पार्वत्याः पुत्रः, मैं तो देवी पार्वती का पुत्र हूँ। तस्याः आज्ञा एव अहम तस्याः पुत्र सदृशान एतान वृक्षान परिपालयामि, उनकी आज्ञा से ही मैं उनके पुत्र के समान इन वृक्षों का पालन करता हूँ। एषा धेनुः अत्र आगतः, यह धेनु गाय अत्र आगता, यहाँ पर आ गई। अतः अहम एताम भक्ष्यामि, इसलिए मैं इसे खा रहा हूँ। दिलीपः सिंहम प्रार्थयत, दिलीप ने सिंह से प्रार्थना की, हे सिंह, एषा धेनु महर्षि वशिष्ठस्य धनम अस्ति, ये धेनु यानी ये गाय महर्षि वशिष्ठ का धन है। एषा धेनु अपि, ये गाय भी महर्षि वशिष्ठ का धन है। अहम अस्याः रक्षकः अस्मि, मैं इसका रक्षक हूँ। भवान एनाम विहाय माम भक्ष्यतु, आप इसे छोड़ करके मुझे खा लें। एवं कथित्वा राजा खड्गेन स्वशिरा कर्तित्वा सिंहाय समर्पितुम उद्यतः अभवत्,
ऐसा कह करके राजा खड्ग के द्वारा, तलवार के द्वारा सोचे रहा, अपने सिर को कर्तृत्वा काट करके सिंहाय समर्पितुम उद्यतावद, सिंह को समर्पित करने के लिए उद्यत हुआ, तैयार हुआ। परम आश्चर्यम, परंतु आश्चर्य है, राज्ञः कंठे पुष्पमाला एव पतिता, राजा के कंठ में पुष्पमाला ही गिर गई। सिंहः अंतर्ध्यानम अभवत्, और शेर अंतर्ध्यान यानी गायब हो गया। नंदिनी प्रसन्ना भूत्वा राज्ञे वरम अयक्षत, नंदिनी ने प्रसन्न होकर के राजा को वर दिया। हे राजन, अहम भवतः श्रद्धायाः विश्वासस्य गुरुभक्तेः च परीक्षां गृहीतवती। हे राजा, अहम भवतः, मैंने आपकी श्रद्धायाः, श्रद्धा को और विश्वास को, गुरु भक्ति और गुरु भक्ति की परीक्षा ग्रहण की। भवान सफला अभवत्, भवान आप सफल हुए। उत्तिष्ठ, उठो, अहम तुभ्यम वरम ददामि, मैं तुमको वर देती हूँ। यत् शीघ्रमेव भवतः पुत्रः भविष्यति, कि शीघ्र ही आपको पुत्र की प्राप्ति होए। इति, ऐसा। प्रसन्नः राजा वशिष्ठस्य आश्रमं प्रत्यागच्छत्, प्रसन्न होकर के राजा वशिष्ठ के आश्रम में गए। महर्षि अपि राज्ञे आशीर्वादम अयक्षत, महर्षि ने भी राजा को आशीर्वाद दिया। तदनंतरम राजा सुदक्षिणया सह राजधानीम आगच्छत, इसके बाद राजा सुदक्षिणा के साथ राजधानी को आ गए। नंदिन्याः कृपया तस्य गृहे पुत्र जन्म अभवत्, नंदिनी की कृपा से उन राजा के घर पुत्र का जन्म हुआ। नंदिनी की कृपा से उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। तस्य नाम रघु अभवत्, उसका नाम रघु हुआ। एषः रघु एव अयोध्या नरेशस्य दशरथस्य पितामहः श्रीरामस्य च प्रपितामहः आसीत्, और यही रघु अयोध्या के नरेश दशरथ के पितामह यानी बाबा, और श्री रामस्य च प्रपितामह, और श्री राम के परबाबा थे। एतस्य रघो चरित्रम वर्णयन, इन्हीं रघु का चरित्र वर्णन करने के लिए ही महाकवि कालिदास ने रघुवंश नाम महाकाव्यम रचितवान, रघुवंश नाम के महाकाव्य की रचना की। तो बच्चों, इस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से हमने जाना राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के द्वारा रघुकुल के वंशज राजा रघु के पुत्र जन्म की कथा के बारे में। आइए अब एक नज़र डालते हैं पाठ में आए क्लिष्ट शब्दों के अर्थों। विहाय छोड़कर, खड्गेन तलवार में, अंतर्ध्यानम गायब हो जाना, प्रपितामह परदादा, रचितवान रचना की। बच्चों, अगली कक्षा तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।